हमें पता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे बच्चों के साथ होता नहीं है। जैसे कि मिस्टेक्स, हम बच्चों का विकास कर रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स भी होती है। अगर हमें पता चले कि मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स क्यों नहीं होनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स नो एक्सक्यूज है, तो हम सही रास्ते से, सही तरीके से बच्चों का विकास कर पाएंगे। नमस्कार, मैं असलम मुलानी, पेरेंटिंग कोच। आज हम जीरो मिस्टेक्स कैसे करें इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मिस्टेक्स होता क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में और बच्चों के विकास में, बच्चों के पैदाइश से लेकर 8 साल की उम्र तक का जो पीरियड है, जो टाइम है, उसमें कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बच्चों से रिलेटेड जो मेंटली, स्पिरिचुअली कुछ बातें हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अपने बच्चे हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि अगर कुछ बातें हमें पता ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम नहीं कर रही है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं 1, 3, 6। हमने पढ़ा है स्कूलों में, ये 1, 2, 3 पढ़ा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ही 2 है, ये 6 है? वैसे तो मैं और आप, हम स्कूलों में यही पढ़े हैं, हमें टीचर्स ने यही पढ़ा है कि that is called 2। मगर सही में मुझे ये बताइए, इन दोनों में से ये 2 है या ये 2 है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले जानेंगे कि ये दोनों में फर्क क्या था। पहला 2 और दूसरा 2। पहले 2 में जैसे हमें स्कूल में बताया गया है उस तरह का 2 था, और दूसरा जो 2 है उसमें सिर्फ 2 डॉट दिखाए गए थे। वहां पे हो सकता है स्टिक है, वहां पे हो सकता है फ्रूट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमें स्कूलों से पढ़ाया गया था, जिसको 2 कहते हैं, एक्चुअल में वो 2 नहीं है दोस्तों, वो 2 लिखने का साइन है, ये 1 लिखने का साइन है, ये जो दिख रहा है ये 4 लिखने का साइन है। ये साइन के जरिए हमें काउंटिंग सिखाया गया है। तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट का भी ये मिस्टेक ही है? दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे, ABCD, ये Z तक आपको दिख रहा है। मुझे आप में से कोई भी बताए कि व्हाट इज मीन बाय A। मुझे A का मतलब बताइए, मुझे B का मतलब बताइए। चलो A से Z तक कोई भी एक जो है उसका मुझे मतलब बताइए। अभी मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा, ये देख लीजिए, आपने पढ़ लिया। और एक देख लीजिए, आपने पढ़ लिया, इसको मीनिंग है, करेक्ट, इसको मीनिंग है। जो पहले दिखाया गया था उसको मीनिंग नहीं है। दोस्तों, साइंस कहता है कि जो चीज को मीनिंग है वही चीज हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन के तौर पर जब सेट होती है, अंदर स्टोर होती है, तो काम में आती है। आप कहेंगे बस ये तो दुनिया पढ़ रही है, ये तो दुनिया सीख रही है, ABCD Z तक ये तो सभी जानते हैं, 1, 2, 3 पता है, साइन है। अभी आपने बताया, हमें भी पता था, नहीं था। फर्क क्या पड़ा? दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मगर आप जानेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा कि
नुकसान क्या हो रहा था। हालांकि जैसे हम ABCD सीखकर बाद में हम सेंटेंस वर्ड बनाते हैं तो बाद में जो रीडिंग का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। आप कितनी पढ़ाई करते हैं, आप कितने बुक्स पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस और आपका पूरा शिक्षा छूटने के बाद, थोड़ा सा देखिए हमारे ऊपर, दूसरों के ऊपर गौर कीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कोई और भी सिस्टम है, ABCD या वर्ड्स दिखाना, तो फिर 1 2 की जगह क्या दिखाना चाहिए था, साइन की जगह क्या दिखाना चाहिए था, दैट इज ए फिंगर। ये 3 फिंगर दिखाते थे, ये 3 फिंगर्स है न कि साइन। तो जितना समझना है हमारे आज के टॉपिक के लिए, एक्चुअली दैट इज अ डिफरेंस, ये एक अलग टॉपिक है, हो सकता है। तो मिस्टेक्स, तो गवर्नमेंट सिलेबस में ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही है, होती आई है दोस्तों। कुछ सालों पहले, बहुत बड़ी बात नहीं, ये 5-7 सालों पहले ही स्कूलों में, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था कि एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। आज वो नहीं पढ़ाते क्योंकि साइंस डेवलप हो रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं। हम आज देखेंगे पेरेंट्स का रोल करते हुए हमें अपने बच्चों के ऊपर 0 मिस्टेक्स कैसे करनी है। तो इसके पहले कुछ बातें हम समझेंगे कि मिस्टेक्स करते हैं तो क्या नुकसान होता है। जैसे कि हमारे बच्चों का 8 साल तक का जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। जैसे आप उनको बताएंगे वैसे एट इट इज वो एक्सेप्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आप बता रहे हैं, तो जैसे वो आप बता रहे हैं उसी तरह वो वहां पे कॉपी हो रही है। उसमें से मिस्टेक निकालकर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, जैसे आपने कुछ मुझे बताया, अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया बोलते समय, तो आज आप समझ रहे हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है, आप समझ रहे हैं, आप समझ के ले रहे हैं आपके कॉमन सेंस के जरिए। बच्चे इस तरह से नहीं समझ कर लेते, बच्चे जैसा आपने बताया उसी तरह से समझ के लेंगे, इसलिए ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात जानेंगे, मिस्टेक्स क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे इसका कनेक्शन टाइम से है, वक्त से है। बच्चों के उम्र के साथ उसके विकास की प्रक्रिया बदलती है। अगर आप लेट होते हो तो वो इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं आती है। जैसे बच्चों के 1 साल में उसको जो देना चाहिए था वो आपने 2.5 साल के बाद देना शुरू किया, कुछ काम का नहीं है। और 1 साल के अंदर जिस तरह से देना चाहिए था वो बात आपको 2.5 साल के बाद समझ में आती है बच्चे की उम्र की, तो कुछ काम की नहीं है। अब दोस्तों कुछ मिस्टेक्स हम देखेंगे। 1, बच्चों के ऊपर कोई भी चीज ट्राई न करें। जैसे हम कपड़ों के दुकान में जाते हैं, हमें कौन सा कलर जचता है नहीं जचता है हमें ध्यान में नहीं आता सामने कपड़े रखने के बाद, तो हम उसको ट्राई करके देखते हैं। हम कुछ चीज कुछ दिन के लिए ट्राई करते हैं, तो इस तरह का ट्राई बच्चों को कपड़े वस्तु के साथ कर सकते हैं, मगर मेंटली जब कोई इंफॉर्मेशन फीडिंग का काम, उससे रिलेटेड कुछ काम है, आप उसको देख रहे हैं स्कूलों कॉलेजेस में, उसके साथ कुछ खेलों के जरिए कुछ ट्यूशंस है, कुछ सब्जेक्ट है, और आप कह रहे हैं कि देखो चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये उसके लिए ट्राई करके देखते हैं, चलो कंप्यूटर क्लास देखेंगे, ये सिखा कर देखेंगे। ऐसा जो ट्रायल लेना होता है ब्रेन के साथ नहीं होता है। यहाँ पे नो एक्सक्यूज, बिल्कुल आप इस तरह की चीज बच्चों के साथ नहीं करते हैं। आपको बच्चों को कैसे डेवलप करना है पहले फिक्स करें और उसी रास्ते पे उसके लिए जो भी आपको देना है वो देते रहे, तो यहां पे ट्रायल नहीं करना है। दूसरी बात है पोस्टपोन। बच्चों के साथ जो भी हमें दे रहे हैं, देना है,
उसके विकास के साथ, तो हमें पोस्टपोन नहीं करना है। जैसे कि 3 महीने के बाद बच्चे देखना शुरू करते हैं, नजर लगाना शुरू करते हैं। उस वक्त बच्चों के साथ जो एक्सरसाइज करवा के लेने हैं वो उसी वक्त काम आने वाले हैं, वो 1 साल के बाद कुछ काम के नहीं है। जैसे बच्चा 2.5 साल का है, 2.5 साल के बाद बच्चों को किस तरह से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो 2.5 साल के बाद अलग तरह से दी जाती है, 1 साल के बाद अलग तरह से दी जाती है। बच्चा जब 4 साल का हो रहा है तो वो क्या चाहता है, उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाए, ये अलग से होता है। तो आपको 2.5 साल में जो है वो 2.5 साल में ही पूरा करना है। जो 4 साल के बाद है तो 4 साल के बाद ही पूर्ण करना है। मिस्टेक्स क्यों नहीं करना चाहिए ये बताते समय मुझे आपको ये बताना महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर और हमारे ब्रेन में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। वो ये है कि कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर सकते हो, मगर हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। हमारे बच्चों के साथ जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर हो रही है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।